जय हिंद मोटर इंडिया। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपना बढ़िया ख्याल रख रहे होंगे। भैया अगर आप लोग भी डीजल में अपने लिए कोई पिकअप ट्रक देख रहे हैं तो आज मैं यहाँ पर दो ऐसे पिकअप ट्रक्स के बीच कंपटीशन लेकर आया हूँ जिनका वैसे तो आपस में कोई खास कंपटीशन बनता है नहीं, लेकिन दोस्तों इनके प्राइसेस में आपको लगभग 2 लाख रुपए का अंतर देखने को मिलता है। तो भाई ये वीडियो से आपको अंदाजा लगेगा कि अगर आप अपने लिए कोई पिकअप ट्रक देख रहे हैं डीजल के अंदर तो आप लोग 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके अगर किसी दूसरे पिकअप ट्रक पर जाते हैं तो उसमें आपको क्या कुछ मिलने वाला है और 2 लाख रुपए कम खर्च करने पर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आप लोगों को इस वीडियो से अंदाजा लगेगा कि जिन 2 लाख रुपए को आप लोग किसी दूसरे ट्रक पर खर्च करने वाले हैं वही 2 लाख रुपए बचाकर आप लोग उससे एक छोटे सेगमेंट का ट्रक लेकर उसमें अपने काम का क्या कुछ पा सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में हम लोग अशोक लेलैंड के साथ ही दोस्तों आइशर के प्रो एक्स के बीच कंपटीशन कराने वाले हैं। दोनों ही पिकअप ट्रक्स अपने अपने सेगमेंट में काफी बड़े बड़े महारथी हैं और दोनों ही पिकअप ट्रक्स काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज के साथ आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इन दोनों ही पिकअप ट्रक्स के बीच किस तरह का कंपटीशन रहता है और 2 लाख रुपए के अंतर में आपको आइशर प्रो एक्स में क्या कुछ ज्यादा या फिर अशोक लेलैंड के साथी में क्या कुछ कम मिल जाता है। तो भाई ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देखकर ऐसे ही जाने वाले हैं तो प्लीज गाइस ऐसा मत कीजिए। 5000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं, 10,000 का टारगेट है, तो भी जल्दी हमारा टारगेट पूरा करा दीजिए ताकि ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपको शोरूम पर जाकर दिखा सकूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मुकाबले की और मुकाबले के पहले राउंड की बात करते हैं, यानी कि दोनों ही गाड़ियों के प्राइस की बात सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले बात दोस्तों अशोक लेलैंड के साथी की करते हैं, तो इसका हम लोग LX FSD वेरिएंट लेने वाले हैं, जो इसका टॉप वेरिएंट ही आप लोग कह सकते हैं। ये आपको लगभग 6,72,000 रुपए की एक्सटर्न कीमतों में देखने को मिलता है और यही वेरिएंट आपको लगभग 7,70,000 रुपए की ऑन रोड कीमतों में देखने को मिलता है। भाई ऑन रोड कीमतें आपकी सिटी और स्टेट के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसलिए असलियत में कीमतें जानने के लिए आपको अपने नजदीकी शोरूम में ही जाना होगा। लेकिन हाँ दोस्तों इन कीमतों में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं प्रो एक्स की, तो इसका हम लोग 3.5 टन FSD वेरिएंट ही लेने वाले हैं, जिसकी एक्सटर्न कीमत आपको लगभग 8,85,000 रुपए देखने को मिलती है और यही वेरिएंट आपको लगभग 9,90,000 रुपए की ऑन रोड कीमतों में देखने को मिलता है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि FSD का मतलब होता है फिक्स्ड साइज डेक, यानी कि इन दोनों ही गाड़ियों के इन वेरिएंट्स में आपको कैबिन के साथ साथ डेक भी देखने को मिल जाती है, यानी कि डाला भी इसमें आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दोनों ही गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसेस में लगभग 2,20,000 रुपए का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ये 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आपको आइशर के प्रो एक्स में क्या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मिल जाता है जो इस ट्रक को लेने के लिए आपको मजबूर करता है, या फिर 2 लाख रुपए कम खर्च करके आपका काम अशोक लेलैंड के साथी के साथ भली भांति चल जाएगा। और अब दोस्तों मुकाबला कराते हैं दोनों ही गाड़ियों के लुक्स और डायमेंशंस के बीच। भाई दोनों ही गाड़ियों की रोड प्रेजेंस आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। जहाँ आपको अशोक लेलैंड का साथी थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा, वहीं आपको आइशर का प्रो एक्स काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसका डिजाइन आपको थोड़ा सा पुराने वाला लगेगा, लेकिन अशोक लेलैंड के साथी का डिजाइन आपको एकदम अलग देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों पिकअप ट्रक्स में लुक्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती हैं और लुक्स का नजरिया सबका अलग अलग भी होता है। हो सकता है कि आपको आइशर प्रो एक्स ज्यादा अच्छा लगे अशोक लेलैंड के साथी के मुकाबले। तो भाई आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि लुक्स के मामले में कौन सा ट्रक आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर बात दोस्तों जरूरी चीजों की करते हैं, यानी कि दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि दोनों ही गाड़ियों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और साथ ही दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के डाले आपको कितने बड़े देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात दोस्तों ओवरऑल डायमेंशंस की करी जाए तो आपको दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस स्क्रीन पर शो हो रही हैं। आप लोग देख लीजिए कि ओवरऑल दोनों ही गाड़ियों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है। बात दोस्तों यहाँ पर अंतर की करी जाएगी क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अंतर की बात करूँ तो यहाँ पर आइशर का प्रो एक्स काफी आगे निकल जाता है। ये आपको लगभग 2.2 फीट लंबा, 0.2 फीट चौड़ा और लगभग 0.8 फीट ऊंचा देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको अशोक लेलैंड के साथी से लगभग 43 mm ज्यादा मिलती है, जो कि काफी बड़ी है। साथ ही दोस्तों इसका व्हील बेस भी आपको लगभग 1.6 फीट लंबा देखने को मिलता है अशोक लेलैंड के साथी से। तो भी यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल अशोक लेलैंड का साथी आइशर के प्रो एक्स से कितना छोटा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अशोक लेलैंड का साथी बहुत ज्यादा बुरी तरह से हारा हुआ मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये दोनों ही ट्रक्स अलग अलग सेगमेंट में आते हैं। लेकिन दोस्तों मुकाबला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, अभी दोनों ही गाड़ियों के डाले और पेलोड की बात करना रह गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि दोनों ही गाड़ियों के डाले आपको कितने लंबे चौड़े मिलते हैं, साथ ही दोनों ही गाड़ियों की पेलोड आपको किस तरह से मिलती है। दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। आप लोग देख लीजिए कि दोनों ही गाड़ियों के डाले कितने लंबे चौड़े हैं।
फिर से बात दोस्तों अगर अंतर की करी जाए तो यहाँ पर भी आयशर का प्रो एक्स ही आगे रहेगा, क्योंकि ये एक सेगमेंट ऊपर आता है। इसका डाला आपको लगभग 2.8 फीट लंबा, 0.3 फीट चौड़ा और लगभग 0.2 फीट ऊंचा देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों ऊंचाई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि ये आप लोग आफ्टर मार्केट ही ठीक कराते हैं। बात दोस्तों पेलोड कैपेसिटी की करी जाए तो यहाँ पर अशोक लेलैंड के साथ ही में आपको लगभग 1120 किलोग्राम की, जबकि आयशर के प्रो एक्स में आपको 1600 से लेकर 2000 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर हम लोग मिनिमम पेलोड कैपेसिटी का अंतर निकालें तो यहाँ पर लगभग 500 से लेकर 800 किलोग्राम तक का अंतर आपको देखने को मिलता है। आयशर के प्रो एक्स में आपको 500 से लेकर 800 किलोग्राम तक ज्यादा वजन ढोने की क्षमता मिल जाती है अशोक लेलैंड के साथी के मुकाबले। तो भाई यहाँ पर आपको काफी हद तक अंदाजा लग गया होगा कि आपके बिजनेस के हिसाब से कितना बड़ा डाला और कितना लंबा चौड़ा ट्रक आपके लिए ज्यादा ठीक रहने वाला है। और साथ ही यहाँ पर यह भी अंदाजा लग गया होगा कि आप लोगों के लिए 2 लाख रुपए बचाकर ज्यादा बढ़िया अशोक लेलैंड का साथी रहता है, या फिर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आयशर का प्रो एक्स आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहता है। अब दोस्तों बात इस मुकाबले के तीसरे राउंड की कर लेते हैं, यानी कि दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में आपको फीचर्स के नाम पर क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले बात दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के कॉमन फीचर्स की करते हैं, यानी कि जो फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं उन फीचर्स की बात कर लेते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको एसी का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप लोग लगभग 40 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके दोनों ही गाड़ियों में एसी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में आपको सेमी डिजिटल इंफॉर्मेशन क्लस्टर, चार्जिंग सॉकेट, रियर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट, कैबिन लाइट, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लॉकेबल ग्लव बॉक्स, फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक्स, गाड़ी में आसानी से चढ़ने के लिए ग्रैब हैंडल्स और साथ ही दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में आपको डीईएफ की कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि दोनों ही गाड़ियों में आपको डीएफ का कोई भी टैंक नहीं दिया गया है। BS6 डीजल इंजन होने के बावजूद भी आप लोग इन दोनों ही गाड़ियों को बिना कोई यूरिया डाले चला सकते हैं। तो भाई ये कुछ फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ी में मिल जाते हैं, चाहे आप फिर कोई से भी गाड़ी लें। अगर बात की जाए उन फीचर्स की जो आपको एक गाड़ी में तो मिल जाते हैं लेकिन दूसरी में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अशोक लेलैंड के साथ ही में आपको कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलता है जो आपको आयशर के प्रो एक्स में ना मिलता हो। लेकिन दोस्तों बात अगर उन फीचर्स की करी जाए जो आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आयशर के प्रो एक्स में मिल जाते हैं लेकिन अशोक लेलैंड के साथ ही में नहीं मिलते हैं, तो भाई प्रो एक्स में आपको पावर स्टीयरिंग, फॉग लैंप्स, ड्राइवर के साथ साथ 2 और लोगों के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी, इको ड्राइव मोड मिल जाता है अच्छे माइलेज के लिए। इसके अलावा दोस्तों इसकी पूरी बॉडी आपको मेटेलिक मिलती है, इसमें आपको बम्पर वगैरह प्लास्टिक के नहीं मिलते हैं, जिससे इस गाड़ी की मजबूती और भी अच्छी हो जाती है और इंडियन रोड्स पर ये ट्रक काफी आसानी से चल सकता है। तो भाई ये कुछ फीचर्स आपको आयशर के प्रो एक्स में मिल जाते हैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पर, लेकिन साथ ही में आपको ये फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो भाई अगर आपका काम इतने फीचर्स से चल जाता है तो आप लोग साथ ही ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो यहाँ पर आपके लिए आयशर का प्रो एक्स ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मुकाबले के चौथे और आखिरी राउंड की और देख लेते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में आपको इंजन एंड पावर किस तरह से मिलती है। सबसे पहले बात दोस्तों अशोक लेलैंड के साथ ही की करते हैं, तो इसमें आपको 1.5 लीटर्स का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया गया है जो लगभग 45 हॉर्स पावर की पावर निकालता है 110 Nm टॉर्क के साथ। तो भाई इस ट्रक के साइज के हिसाब से इसमें आपको सफिशिएंट पावर देखने को मिल जाती है, इसमें आपको पावर की कोई भी कमी महसूस नहीं होती है। आगे बात करी जाए तो इस गाड़ी में आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये गाड़ी आपको बड़े आराम से 18 से लेकर 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल कर दे देगी। हालांकि दोस्तों माइलेज आपके चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से गाड़ी चलाते हैं, आप लोग इस गाड़ी से और भी अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं। इसमें आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, यानी कि 5 आगे के लिए और 1 पीछे के लिए गियर इस गाड़ी में दिए गए हैं। इस गाड़ी में आपको 14 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। और बात अगर वारंटी की करी जाए तो अशोक लेलैंड की तरफ से इस गाड़ी के साथ आपको 5 साल और 2 लाख किलोमीटर तक की काफी बेहतरीन वारंटी दी गई है। तो भाई साथी का इंजन अपने सेगमेंट से तो काफी अच्छा है ही। अब देख लेते हैं कि आयशर के प्रो एक्स से ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो भाई बात कर लेते हैं आयशर के प्रो एक्स के इंजन की। तो भाई इसमें आपको 2 लीटर्स का 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है जो लगभग 80 हॉर्स पावर की पावर निकालता है 230 Nm टॉर्क के साथ। तो भाई ये इंजन भी काफी बढ़िया है और इस गाड़ी के साइज के हिसाब से ये इंजन भी आपको काफी अच्छी पावर निकाल कर देता है। इस गाड़ी के साथ आपको लगभग 20 लीटर बड़ा 60 लीटर का टैंक दिया गया है और ये गाड़ी आपको 16 से लेकर 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल कर दे सकती है। इसमें भी आपको दोस्तों 80 की ही टॉप स्पीड दी गई है। साथ ही दोस्तों अगर गियरबॉक्स की बात की जाए तो इसमें भी आपको सेम 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। बात अगर दोस्तों टायर साइज की की जाए तो इसमें आपको 1 इंच बड़े यानी कि 15 इंच के टायर देखने को मिलते हैं
और आयशर की तरफ से इस गाड़ी के साथ आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दी गई है। आप लोग ये वारंटी एक्सटेंड भी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो भाई यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के इंजन काफी अच्छे हैं। अपने अपने वेट के हिसाब से और अपने अपने साइज के हिसाब से दोनों ही गाड़ियों के इंजन में आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होने वाली है। तो भाई यहाँ पर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको 2 लाख रुपए कम में अशोक लेलैंड के साथी पर जाना चाहिए या फिर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आयशर के प्रो एक्स को ले लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपके बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने ज्यादा सही रहेंगे या फिर 2 लाख रुपए कम खर्च करने पर भी आप लोग अपना काम साथी के साथ चला सकते हैं। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अपने काम की लगी होगी और आपको वीडियो बनाने का पर्पस भी जरूर समझ आया होगा। तो भाई अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइज आज बिना लाइक किए मत जाइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइज आज चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। इसी उम्मीद में मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए मोटोलिंक इंडिया। जय हिंद, जय भारत।